वी स्टैंड अप। तो क्या क्या कर लेंगे आप? ऑनेस्टली व्हाट कैन यू डू? यू कांट डू एनीथिंग। यू गोइंग टू है ना बुली करके और धमकियां देके और निकाल देना और सस्पेंड कर देना, ये नहीं चलेगा। और इनफ इज इनफ। और ऐसा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। लेट मी टेल यू दिस, ये ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पुरानी खुन्नस चल रही है कि कोई पुराना है जो इंडिया से हमें हिसाब किताब बराबर करना है। क्या ना कि यार ये मस्जिद ही कर रहे हैं हर दफा सियासत। अभी आपने देखा कि हाथ मिलाना, अरे यार गॉड से ये क्या बात हुई? ये फिर एक प्रोवोकेशन आ गई, फिर भी अभी आ गई जो अच्छा जी वो लेनी नहीं है जी। अरे यार ये क्या कर रहे हैं आप? और फिर आपके प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि यार किसी स्टेज पे तो खड़ा होना चाहिए, है ना, कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की आपने। अब इसके ऊपर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। नहीं, आपने उनका प्लेयर निकाल दिया। कमाल कर रहे हैं यार, खुदा का खौफ करे। यू नो दिस इज हाफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो एक तरफ आप कहते हैं वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, दूसरी तरफ कहते हैं क्रिकेट खेलें और हमारे यहाँ आके खेलें। यार हम तो वी आर गोइंग आउट ऑफ अ वे। हमने तो जंग डिक्लेयर नहीं की, बस बांग्लादेश वापस आ जाए, मसले हल हो गए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, विल फॉरफीट दिस गेम। आगे देखते हैं क्या होता है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में मिले तो फिर देखेंगे। आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है दिस टाइम पाकिस्तान इज रिएक्टिंग डिफरेंटली। मतलब मैंने आपको तारीख को ये मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि सारी दुनिया पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है और आप कहते हैं हम खेलेंगे नहीं। ये क्या बात हुई? और फिर आप कहते हैं आप हमारे यहाँ के खेल। और थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और यू नो बहुत स्वागत है आपका। इनको पता चलेगा ना बट जाती राय मेरी की, चाहे आप मुसन्नफ़ी की बातें देखिए, उनके बयान देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पुरानी खुन्नस चल रही है कि कोई पुराना है जो इंडिया से हमें हिसाब किताब बराबर करना है। क्या ऐसा कुछ है सर? क्यों चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, फिर एशिया कप हो गया, आपने भी जो हाल फिलहाल में जो इंटरव्यूज दिए उसमें आपने भी जिक्र किया कि भाई मुंबई बुलाया गया हमें, फिर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि मोहसिन नकवी और नजम सेठी की बातों से एक बू आ रही है इस चीज की कि भाई पिछला जो है उसका बदला लेने का ये सबसे सही समय है। करंट सिचुएशन को आप लोग शायद नहीं देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि इंडिया से बदला लेने का ये परफेक्ट समय। क्या ऐसा है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। बदले की किसमें क्या चीज है? हमने तो जब इंडिया ने 2014 में एक वादा करके, एक मुआहदा करके 2015 में उसको फुलफिल नहीं किया, फिर हम अदालत ले गए, केस हार गए। हमने 2016 में फिर फैसला किया कि हम इंडिया जाएंगे। मुझे याद है कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार के पास गया, मैंने कहा कि हमें इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने तो ये किया, वो किया, ये किया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मगर हमें फिर भी इंडिया में जाना चाहिए और खेलना चाहिए। उन्होंने कहा हम उसके बाद भी ये तो अभी हाल ही में जिस किस्म की, अगर ये बांग्लादेश पुल आउट ना करता तो कोई इशू नहीं था। अगर कोई बदले लेने होते तो उससे पहले ही हम अनाउंस कर देते। ये तो जो बांग्लादेश के साथ ये हुआ और फिर मीटिंग के अंदर ये फिर सियासत ले आए बीसीसी आईसीसी वाले, तो फिर तो मसला बन गया ना कि यार ये बात ही कर रहे हैं हर दफा सियासत। अभी आपने देखा कि हाथ मिलाना, अरे यार गॉड से किया क्या बात हुई? ये फिर एक प्रोवोकेशन आ गई, फिर भी हमने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं। फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, जो अच्छा जी वो लेनी नहीं है जी। अरे यार ये क्या कर रहे हैं आप? और फिर आपके प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने कहा है। अब यार फॉर गॉड सेक तो आप लोगों ने तो हद ही कर दी। तो फिर यहाँ तो यही था कि अब यार किसी स्टेज पे तो खड़ा होना चाहिए। और पब्लिक ओपिनियन दिन ब दिन खराब हो रहा है कि यार आप लोग लेट जाते हैं जाके उनके आगे, वो आपकी बेइज्जती करते हैं, आप स्नब करते हैं, आपकी सारा कुछ करते हैं और आप खड़े नहीं होते। आप किसी प्रिंसिपल के ऊपर तो खड़े हो। तो जब बांग्लादेश बना नहीं, मगर बांग्लादेश एक असूली बात की, हम असूल पे खड़े हो गए। तो असूल के ऊपर हुए, कोई बदले के ऊपर नहीं हुए। ये तो असूल की बात है ना कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की आप लोगों ने। अब इसके ऊपर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। नहीं सर, आपने उनका प्लेयर निकाल दिया और कहा सिक्योरिटी की बात है। तो जब वो कहते हैं हमने सिक्योरिटी कहीं नहीं कहा सर, हमने सिक्योरिटी कहीं नहीं कहा सर। बात ये कि सबको पता है ना जी। आप देखो ना, छोड़ो ना, आप हम साहब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं यार। अब असली बात पे आए ना, यहाँ पॉइंट स्कोरिंग ना करें फॉर गॉड सेक। नहीं मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा सर, मैं पॉइंट स्कोरिंग कोशिश कर रहे हैं कि बात को बस समझा जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए ताकि क्रिकेट का फायदा हो। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए ना कि अब रास्ता आगे क्या है, इसमें किसकी गलती क्या है, किसने क्या किया, वो तो सब सामने ही है ना कि हर स्टेज पे एट एवरी स्टेज इंडिया जो है वो बड़ी टफ लाइन लेता है और एक किस्म की बुली करता है। ये तो एस्टैब्लिश्ड है ना। गोरे भी यही कह रहे हैं, वो सारे बुली करता तो हाइब्रिड मॉडल क्यों देते हैं? हम बुली करते तो हम हाइब्रिड टू हाइब्रिड में एक्सेप्ट क्यों करते हैं? मेरा बस एक छोटा सा सवाल। नहीं तो फिर हम ना खेलें। वो तो अभी आप लोग अभी भी यही कह रहे हो। नहीं तो ये बात है, सारी दुनिया बुली करते हैं सर। सारी दुनिया पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है और आप कहते हैं हम खेलेंगे नहीं। ये क्या बात हुई? और फिर आप कहते हैं आप हमारे यहाँ के खेलें, ये क्या बात हुई? इसीलिए तो फॉरवर्ड मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नजम सेठी जो 2023 जैसी ट्रिकी सिचुएशन को बहुत आराम से निकाल कर ले गए, और मैंने उस वक्त पर भी आपसे बात करी थी, मुझे नहीं याद कि आपको याद होगा कि नहीं, लेकिन उस वक्त पर भी आपने ये कहा था कि मैं इस समय पे सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं, मैं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने की सोच रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप वो शख्स जिसने यूएई वर्सेस जो पाकिस्तान करने जा रहा था, और वो एक ऐसा लग रहा था कि मोहसिन नकवी, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कि मोहसिन नकवी का पॉलिटिशियन आगे आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर पीछे छूट जाता है। फिर आते हैं आप जैसे लोग जो उनको सद्बुद्धि देते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब ये गलत कर रहे हैं आप। यहाँ पर आपकी राय, राजा जी की राय बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी उस गेम से पहले। अगर वहां पर मोहसिन नकवी बॉयकॉट कर देते उस गेम को, तो न जाने आज पाकिस्तान क्या झेल रहा होता, कौन से फाइनेंशियल चीजें या कौन से एसीसी को लेकर के क्या दंश झेल रहा होता। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि फिर ये सारी चीजें क्या पब्लिक प्रेशर का खेल है जो मोहसिन नकवी कई बार ऐसे फैसलों की तरफ आमादा हो जाते हैं जिनका कोई बाद में सर पैर नहीं नजर आता सर, और फिर आप जैसे लोग रोकते हैं इस बीच? मेरे ऊपर तो कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है। इसका मतलब मैंने कोई चीज सोच समझ के ये फैसले को सपोर्ट किया है। मेरे पे तो कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है। मैं तो आप जैसा मीडिया का आदमी हूँ, ठीक है, तो मुझे अंदर की बातें बहुत सी पता है, ठीक है ना, बहुत सी बातें पता है। 5 साल मैंने आईसीसी के साथ बैठ के और बीसीसीबी के साथ बैठ के बातें की हैं। एक चेयरमैन नहीं, आपने 2-3 चेयरमैन के साथ मेरे राब्ते रहे हैं और मैं अभी भी उनके बारे में बड़ी अच्छी ख्वाहिश रखता हूँ और ख्याल रखता हूँ। श्रीनिवासन साहब हालांकि वो बैकआउट कर गए, मगर नॉनदलेस मैं समझता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे आखिर तक। उन्होंने मुझे नॉमिनेट भी किया था टू बी प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी फॉर 1 ईयर। तो मुझे तो जब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे आप मत रखें, आप ज़हीर अब्बास साहब को रखें, वक्त आ गया कि हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हटे रास्ते में से और क्रिकेटर्स को ये एहसास मिलना चाहिए। तो ये सर ओके आपके लिए हम कर देते हैं, अदरवाइज तो ये तो सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं है। बट मेरे तो बड़े अच्छे तल्लुकात रहे और
राजेश शाह साहब के साथ हाँ जी, बड़ी हमारी हाँ जी, मीटिंग हुई, बैठ के गपशप हुई, तो एक दूसरे को हुँ, समझाने की कोशिश की और ऐसी बातें भी की कि भाई आपके ऊपर क्या प्रेशर है, हमारे ऊपर क्या प्रेशर है वगैरह, जो हम बात पब्लिक हुँ, में नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं ना हम डन, कर सकते हैं। जी, तो इसलिए मेरे तो जी, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। मगर मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊं कि फ्रस्ट्रेशन तो बड़ी होती है ना, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हम क्रिकेट का जब सोचते हैं, अब पहले हम सोचते थे कि यार पाकिस्तान जैसे भी है, वी हैव 250 मिलियन पीपल, वी हैव टू लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट्स, उनकी भी एक राय है, हुँ, एक ये सोच है। सवाल ही मगर गलत अब है तो यार। आपने मतलब है कि 200 मिलियन और एलियनेट कर दिए, कमाल कर रहे हैं यार, खुदा का जी, खौफ करे, यू नो दिस इज हाफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, तो यू कांट डू दिस। अब वो बांग्लादेश बेचारे, मैं ऑनेस्टली आई फील बैड कि वो उन्होंने क्या कहा था, यही कहा था ना, उससे पहले तो नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे। आपके इंडिया के, नॉट बीसी, इंडिया के और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक जमाने में इतने अच्छे थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और हम हमेशा हुँ, कहते थे यार देखो बांग्लादेश ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, हम अकेले रह हुँ, जाते थे। अब सूरत हाल ये है हुँ, कि आपकी हुकूमत और बांग्लादेश की नई हुकूमत ताल्लुकात अच्छे नहीं है अब तो, और हुँ, आपके एक जमाने में बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो थी वो बड़ी प्रो इंडिया थी, अब वो आपके और आपके यहाँ भी उनके लोगों को गालियां दी जा रही है, वहां भी दी जा रही है, साफ तो बात तो ये है। और वहां भी प्रेजुडिस शुरू हो गई, आपके यहाँ भी प्रेजुडिस आवाम के अंदर, और वो आवाम को तो गवर्नमेंट से लीड करती है। तो अब बात यह है कि अब आपके और बांग्लादेश के तल्लुकात खराब हो गए, बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी तब्दील हो गया, अब वो उस तरीके से नहीं बिहेव करेगा जैसे वो पहले कर रहे थे, लाइन लग जाती थी, घुटने टेक देते थे इन फ्रंट ऑफ द बीसीसीबी, अब वो भी खड़े हो गए। अब लेट्स फाइंड सॉल्यूशंस, बिकॉज ऐसे तो नहीं नहीं चलेगा ना बट कि एक तरफ आप कहते हैं हमें कि जी अब तो हम जंग में, हम तो अभी पॉज किया हुआ है संदूक को, किसी वक्त अटैक कर सकते हैं, एक तरफ आप कहते हैं वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, दूसरी तरफ कहते हैं क्रिकेट खेलें और हमारे यहाँ आके खेलें। यार हम तो वी आर गोइंग आउट ऑफ अ वे, हमने तो जंग डिक्लेयर नहीं की ना, ऑपरेशन सिंदूर हमने तो डिक्लेयर नहीं किया ना, और जब सीज फायर भी होगी हम तो ये नहीं कह रहे कि आप अभी पॉज करें, आप कह रहे हैं पॉज पॉज, अभी हम आएंगे, हम ये करेंगे। अब जाने दें, आपने जो करना है, उस हमने जो तरफ करना है, उधर नहीं जाते हम, सर मगर मैं ये उस कह तरफ रहा नहीं हूँ जाते हैं, आप नहीं उस तरफ जाते। ले जा रहे हो, मैं उस तरफ नहीं, नहीं, मैं भी मैं नहीं जा आपसे रहा, मैं सिंपल सवाल आपसे ये सर, कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैंने तो कुछ कि मैंने जी, बांग्लादेश को अकोमोडेट करने में क्या प्रॉब्लम था। दे सर नहीं जेन्युइनली सर, एक सेकंड मैं आपको उसने मैं आपको बता बात देता हूँ, नहीं सुना। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिक्योरिटी अगेन वही ऑन पेपर ही मैं चलूंगा, जो मेरी सरकार का कहना है और जो मेरे बीसीसीआई प्रेसिडेंट का कहना है, मैं उसी या सेक्रेटरी का कहना है कि बिकॉज ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट सिक्योरिटी का कहीं कोई मसला नहीं है। हिंदुस्तान को, आपको भी पता है सर, पेपर पे लिख कर देने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान को किसी को सुरक्षा देने में कोई दिक्कत होगी। पाकिस्तान की टीम नहीं, ये 2023 में तो यहाँ पर आई थी, आई वाज द ओनली जर्नलिस्ट इन हैदराबाद एयरपोर्ट सर, एक सेकंड कंप्लीट माय कर लूंगा फ्रेंड, बस। हाँ, जी जी, जी, माय तो मैं फ्रेंड, वहां पर मौजूद था सर। जी, हाँ, मैं जी, आपकी सेंटिमेंट्स को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं तो जी, कह रहा हूँ ये जो बांग्लादेश प्लेयर को फार कर दिया वो रातों रात, मतलब है कि यार सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। नहीं तो फिर किसका मसला है, रीसेंट डेवलपमेंट क्या सर, जो मसला? चीजें हो रही थी, जो आपने तो एक्सेप्ट यार किया, अगर वो हो रही मैं हैं, वही, हाँ जी, रिलेशंस बिटवीन योर गवर्नमेंट एंड हाँ बांग्लादेश जी, गवर्नमेंट आर नॉट गुड, दे आर बैड, लेट्स हाँ, एक्सेप्ट दैट। नो नो और दैट्स नॉट इसीलिए बैड इनको सर, कुछ समझ दैट्स नॉट नहीं बैड बिकॉज आती, अगर बैड होते तो एनवायरमेंट का खालिदा जिया साथ के तो इंतकाल पर देगा। हमारे विदेश मंत्री नहीं जाते वहां पे, अगर बैड चले होते तो हम, बात है जी, मैं अभी भी मैं वही उस तरफ बस नहीं ले जाना चाह रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछा था मैंने आपसे कि क्या आपको लगता है कि मोहसिन नकवी का पॉलिटिशियन कई बार एडमिनिस्ट्रेटर मोहसिन नकवी के आगे आ जाता है, और नहीं, फिर आई आप डोंट जैसे थिंक लोग सो। रमीज राजा जैसे लोग उनको जाकर बोलते हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, तब जाके वो पीछे हटते हैं, वरना उनका वो जो नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, हाँ जी, नहीं नहीं, तो ऐसे फिर नहीं, ऐसी क्यों बात क्यों जरूरत पड़ गई, नहीं आप दोनों की क्यों जरूरत नहीं पड़ गई उस समय पर? नहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ी, मिर्चें लाओ ऑनेस्टली कोई भाई जरूरत को नहीं पड़ी। मैं आपको मिर्चें। बता दूं, मोहसिन जी, नकवी जी, साहब हुकूमत से उन्होंने कंसल्ट किया है, जो मुझे समझ आई है, और ओके, कंसल्टेशन के बाद दे टेकन दिस हाँ डिसीजन। जी, उस दिन हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब टेस्ट मैच पे उन्होंने मुझे दावत दी हुई थी, मैं भी चला गया वहाँ। हाँ वहाँ जी, मैंने पूछा उनसे कि ये कैसे हाँ जी, फैसला किया आपने, हाँ जी, ठीक, तो उन्होंने कहा जी ये हाँ हमने जी, गवर्नमेंट को कंसल्ट किया और उनका ये फैसला है। मैंने कहा अच्छा हम्म, ठीक है। उसके बाद मेरी प्राइम हम्म, मिनिस्टर साहब से खुद एक और मीटिंग होनी थी, पागल हुए तो मैं ओके, प्राइम पंजाबी मिनिस्टर साहब को भी मैंने पागल। पूछा, उनका जी ये हमारा फैसला, इसके बाद आगे हमने कोई बात नहीं की। बाद में मैंने हम्म, कोशिश की अपने सोर्सेज की वजह से कि क्या बातें हम्म, चल रही हैं इस वक्त, हो गया फैसला, अब हम क्या हम्म, करें। मगर मसला हम्म, ये था कि मुझे एहसास है इस बात का कि क्या चीजें डिस्कस की गई होंगी, और मुझे सिंपैथी है इससे। थोड़ा सा बताइए बिकॉज ना, थोड़ा सा बताइए ना, नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं बताइए आपको ना। बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता हाँ रहा जी, हूँ ना कि हाँ जी, देयर इज अ सिंपैथी फॉर दिस व्यू कि बांग्लादेश ओके, के साथ ज्यादती हुई है, और अगर हम हाँ, हम जब हमारे साथ ज्यादती होती थी तो कोई हमारे लिए हम्म, खड़ा नहीं होता था, हम रोते थे। अब बांग्लादेश हम्म, के साथ ज्यादती हुई है, क्या हम भी वही पैसे के पीछे नहीं खड़े होंगे किसी के साथ? तो खड़े होना चाहिए, अब हम्म, बहुत हो गया है, जैसे मैंने बट लिखा पैसा तो इनफ सबसे इज बड़ा इनफ। चैलेंज है सर, नहीं नहीं पैसा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है सर, नॉट 400 फॉर मिलियन पाकिस्तान, डॉलर्स। नॉट फॉर पाकिस्तान, पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, लेट मी टेल यू दिस। देखिए हम्म, ये जमाना था जब पैसा वाज, हम्म, आईसीसी के पैसे के ऊपर सारे बोर्ड चलते थे। हम्म, उसके बाद ये लीग शुरू हो गई, ठीक, जी, जब ये लीग जी, शुरू हो गई तो फिर थोड़े बहुत हाँ जी, इंडिपेंडेंस इनको आनी शुरू हो गई समझ ही बोर्ड्स नहीं के आ रही, बोलना अंदर, क्या है स्पेशली इन्होंने। हाँ जी, पीएसएल जब शुरू हुई, उसने पाकिस्तान हाँ के जी, क्रिकेट बोर्ड को आजाद कर दिया। अब हमारे हम्म, लिए 4 5 10 मिलियन डॉलर कुछ भी नहीं है, नहीं मिलता तो ना मिले। अब इट्स हम्म, इंपॉर्टेंट टू स्टैंड ऑन योर फीट, और अब वो हम्म, बांग्लादेश को सपोर्ट इज वी आर सपोर्टिंग आवरसेल्व्स। हम चाहते हैं कि हम्म, इंडिया आए पाकिस्तान खेलने के लिए, we want हम्म, India to come to Pakistan, there is no security issue, why doesn't India come to Pakistan? Now we are in a position to make our demands felt, so I think this is हम्म। good strategy, and I think क्या डिमांड रखेगा पीसीबी, आप अगर क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है। enough is enough। हम्म। अब मतलब है, आप सुन लें ब्रिटिश कमेंटेटर्स को, आप ऑस्ट्रेलियन प्रेस को सुन लें, और ये बढ़ेगा। मैं वो तो आपको अपने बताऊं, टाइम पे खुद छोड़ देते थे, वो तो अपने टाइम पे खुद छोड़ दिया उन्होंने। नासिर हुसैन ने तो अपने टाइम पे जिम्बाब्वे खुद नहीं गए, वो आज वो इस बात की अच्छा, दुआई दे रहे हैं कि भैया तो इंडिया ये ऐसा कैसे कर सकता है। सर तो सर ऐसे आपकी ही और है ना हमारे बीच की बात है, बात है। लेट्स नॉट ब्रिंग अदर वर्ल्ड इनटू इट। नहीं नहीं, आई ये एम आपकी और टॉकिंग इंडिया अबाउट और पाकिस्तान क्रिकेट। की बात है। यस नहीं, यस इट्स नॉट यस इंडिया यस। पाकिस्तान, इट्स क्रिकेट। हाँ जी, इट्स नॉट हाँ इंडिया जी, पाकिस्तान, इट्स क्रिकेट। लेकिन आप लेकिन इसको लेकिन मैं इंडिया वही कह रहा हूँ पाकिस्तान सर। बना देते हैं, आप इसको इंडिया नहीं 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 पाकिस्तान बना देते हैं, इट्स क्रिकेट, सर इट्स देखिए, आईसीसी। अगर आप कहते हैं इंडिया पाकिस्तान है तो टोटली फिर ये भी कहते हैं कि जी आईसीसी इज बीसीसीपी, तो फिर आगे चले मैं कहाँ बस जाएंगे हम? नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो आपके बुरे में आपको बुरा कहेंगे और हमारे बुरे में हमें बुरा कहेंगे, और ऐसे समय पे ये लोग लड्डू खाते हैं। तो मैं इन नहीं लोगों की बातों देखिए, को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये सीरियस इसलिए लेना लोग, चाहिए, मैं आपको बताऊं, जी, बिकॉज ये पब्लिक जी, ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करते हैं एट एनी टाइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ओ है। भाई देखिए अब दीज आर
चीज हम दोनों अपने चश्मे से देख रहे हैं। नहीं, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि बिग थ्री के खिलाफ
इंटरनेशनल मीडिया वाज अगेंस्ट इट, मगर बोर्ड्स या चाहते थे कि इसको हो, ठीक। बाद में हाँ बिग जी, थ्री हाँ जी, फेल्ड, पता लगा कि वो फेल जी, था, ठीक है, उसको जी, रिवाइज करना पड़ा। ये भी जो हाँ हो रहा जी, है ना, ये भी हाँ जी, दिस विल गो अगेंस्ट। अब हाइब्रिड मॉडल इज एस्टैब्लिश्ड, अब आईसीसी हुँ, हैज टू कम टू टर्म्स विद द न्यू रियलिटीज। ये जो है ना बुली करके और धमकियां देके और निकाल देना और सस्पेंड कर देना, ये नहीं चलेगा। और दिस इज, अब देखिए वी आर अबाउट टू गो इनटू द ओलंपिक्स, और आप इस किस्म हुँ, की पॉलिटिक्स बीच में लाएंगे तो यू आर गोइंग टू हर्ट क्रिकेट। That is why people are now beginning to speak up, and I think Pakistan and Bangladesh have decided enough is enough. We stand up. So क्या क्या कर लेंगे आप? Honestly, what can you do? You can't do anything. You're going to lead this whole cricket crisis into a bigger crisis. This is the time to ओके। compromise. और मैं बताऊं आपको, there are मैं two वो जानना चाह रहा हूँ statements. आपसे। जी, जी, मैं वो जानना There चाह are रहा हूँ two. आपसे कि आप क्या हाँ, करते? कौन सी कि डिमांड्स आप, आप रखते हैं आईसीसी के सामने? मैं तो यही उस वक्त मैंने कहा था कि जी आप इसको लेके आए वापस बांग्लादेश में। और ये नहीं, बस सिर्फ यही इन्होंने यही नहीं एक किया। डिमांड बस? बांग्लादेश सिर्फ यही वापस एक आ जाए, डिमांड? मसले हल हो गए, हाँ, खत्म हो जाएगा अच्छा, मसला। मेरा ये हुँ, ख्याल है, देयर विल बी नो इशू देन। हुँ, तो आई ओके, थिंक आईसीसी शुड रिकंसिडर। ऐसी कोई बात हुँ, नहीं, लॉजिस्टिक्स वॉजिस्टिक्स मैं जानता हूँ कैसे चेंज होते हैं, हुँ, कैसे नहीं होते। तब्दील, हुँ, ग्राउंड तब्दील हो जाती है, प्लेइंग मैचेस के शेड्यूल चेंज हो जाते हैं। अभी वो सही कह रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। हमने भी तो धर्मशाला हुँ, से लास्ट मिनट में कलकत्ता शिफ्ट हो गया था एंड सो ऑन। ये चीजें हो जाती है, हुँ, इट्स नो बिग डील। अब वो जी हुँ, स्कॉटलैंड आ गया, आई थिंक इन्होंने हुँ। जान के जल्दी से स्कॉटलैंड को बुला लिया। अगर ऐसी बात है तो अब बातें क्या हो रही है बिहाइंड द सीन्स, आप मुझे बताएं। व्हाई इज द वो तो आईसीसी प्लेयर छुट्टी पे टॉकिंग? चले गए थे सर। व्हाई इज वो द तो आईसीसी प्लेयर टॉकिंग? आईसीसी क्यों कह रही है म्यूचुअली बेनिफिशियल? क्योंकि ये लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल आईसीसी किया है, ने म्यूचुअली या बेनिफिशियल सोल्यूशन। तो आईसीसी म्यूचुअली ने सर बेनिफिशियल आईसीसी ने सोल्यूशन क्या? बांग्लादेश से भी बात करी। आईसीसी तो बताए ना, आईसीसी व्हाट इज द म्यूचुअल म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन? आप म्यूचुअली पाकिस्तान म्यूचुअली से एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन, म्यूचुअली तो क्या है? एक्सेप्टेबल व्हाट रेजोल्यूशन। इज द जी। आईसीसी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल मैं रेजोल्यूशन? आप बताएं। धमाका मैं कर वही आपसे दिया जानना यार। सर, मैं आपका इतना मेरे अनुभव है इसलिए मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर मैं बांग्लादेश अपना बता लास्ट 5 सकता हूँ मिनट कि बस लास्ट 5 मिनट में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ये बांग्लादेश को तो अब नहीं लाया जा सकता, ये बात आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, नाउ मैं नहीं व्हाट जानता, पाकिस्तान वांट सर? ला अच्छा आप लाया अभी जा भी सकता है, अच्छा आप अभी अभी भी भी कह मैं रहे हैं कहता तो हूँ। स्कॉटलैंड को यस वापस यस, भेजा जाए, तो पूरा भेजे टूर्नामेंट यार, रीशेड्यूल भेजे। किया जाए व्हाट इज स्कॉटलैंड? भेजे वापस, ऐसी की तैसी। और पूरा वी हैव टूर्नामेंट शेड्यूल किया जाए। क्या शेड्यूल किया जाए? कुछ भी नहीं। रीशेड्यूल नो करना इशू। पड़ेगा ना सर, ओ यार, व्हाट्स रीशेड्यूल द बिग करना डील? पड़ेगा। कोई बिग डील नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। आई नो, कोई बिग डील नहीं है। सर हमने किए हुए सर पहले आई भी, थिंक लास्ट मिनट पे तब्दीलियां होती थी और होती रही हैं। इट्स नो बिग डील। तो अब क्या करेंगे? What will they do? ICC has to find a solution. ICC can't take a hammer and keep knocking. नहीं, हम नहीं मानते, ये करो। तो फिर करो, यहाँ पहुंच गए, करो पे। तो आप कह ICC रहे हैं must कि find a पीसीबी सिर्फ solution. एक रास्ता देगा। आप कह रहे हो नहीं, पीसीबी मुझे नहीं सिर्फ एक पता, रास्ता दे रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, मुझे नहीं, आपकी हाँ, मैं आपकी बीसीबी निजी राय जानना चाह रहा हूँ, इसमें कहीं पीसीबी की निजी राय नहीं जानना चाह रहा हूँ। आज अगर आईसीसी कहता है we'll reinvite Bangladesh to come to, my position will be now we must go and play. I don't care what Okay. PCB says. I don't care what the Okay. government of Pakistan says. मेरी अपनी position है। But if you think that this can't be done now, the return of Bangladesh is not possible, then what Mr. Nazam City think at this point of time? Should Pakistan play or should Pakistan, keep on their stand that yes, we are not going to play against India? What's Nazam City's stand? My stand would be ठीक है, we'll forfeit this game. आगे देखते हैं क्या होता है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में मिले तो फिर देखेंगे। आपकी मुस्कान ने जवाब दे दिया। आपकी मुस्कान ने जवाब दे दिया सर। फिर देखेंगे, एक लास्ट चीज ऑप्शंस ओपन रखते हैं ना। एक लास्ट चीज बता दीजिए कि इन सारी चीजों के बीच में क्या आपको ये लग रहा है कि ये मसला हल, मतलब ठीक है, आप, मैं जानता हूं आप यही बोलेंगे कि यार वो तो आईसीसी को सॉल्व करना है। आप एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आप एक क्रिकेट फैन भी हैं, मैं जानता हूं आपको कि आप एक क्रिकेट फैन भी हैं, आप क्या ये मान रहे हैं कि 15 तारीख को ये मैच होगा या नहीं होगा? क्योंकि डीप डाउन द लाइन हर कोई ये सोच रहा है, अरे यार चाहे जो भी कुछ हो, इंडिया पाकिस्तान तो होकर रहेगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है दिस टाइम पाकिस्तान इज रिएक्टिंग डिफरेंटली। मतलब मैंने आपको कभी इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा है। मैंने आपके बहुत पाकिस्तान में भी इंटरव्यूज देखे, शोज देखे, मैंने आपको इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे आप प्लेइंग टू द गैलरी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं आप ओवर इमोशनल होकर भी बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से नजम सेठी साहब ने उनके घर में जाके धमाके किए हैं, बहुत बड़े बड़े धमाके किए हैं। ठीक है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार नजम सेठी एक दिलेर बंदा है और उसने जाके वहाँ पे सच बोला है। और इंडिया के अंदर जाके सच बोलना बस वो है कि ये चला जाए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो चला लेगा लेकिन इंडियन मीडिया इसको चलाए, मुझे ये यकीन नहीं आया था। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद इसका बयान भी ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगा इंडिया से, और वहाँ पे जितने भी चैनल है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि किस तरह से इन लोगों ने पेला इनको, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि नजम सेठी एक दिलेर आदमी है और उसने जाके ठोक डाला है, ठीक है, एकदम से ठोक डाला है। और वो तो पाकिस्तान का जिंदा दिल आदमी है, उसने जाके एकदम से फायरिंग कर दी वहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।